क्या आप ज्योतिषियों का पोल खोलना चाहते हैं? ज्योतिष शास्त्र के नाम पर ज्योतिषी का जो दुकान चलता है, धंधा चलता है, उसका भांडाफोड़ करना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको कुछ उपाय, कुछ ट्रिक्स बताता हूँ जिसके द्वारा आप चाहे किसी भी ज्योतिषी का पोल खोल सकेंगे, भांडाफोड़ कर सकेंगे। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी। मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में तार्किक बातें, विज्ञानवादी बातें, विचार रखता हूं ताकि आपके मन में अगर कोई अंधविश्वास है, कुसंस्कार है, कुरीति है, अंधी आस्था का निवास है, वह खत्म हो जाए। एक तर्कवादी होने के नाते मेरा उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना विज्ञान के प्रति, शिक्षा के प्रति, और इसी उद्देश्य से मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को तार्किक बातें, युक्तिवादी बातें, विचार, घटना आप बीती बताता हूँ। तो चलिए आज इसी क्रम में मैं आपको ऐसे कई उपाय, कुछ ट्रिक्स बताता हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी ज्योतिषी को उल्लू बना सकते हैं। यूँ तो ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के नाम पर लोगों को ठगने के लिए, उल्लू बनाने के लिए दुकान खोल के बैठा रहता है। हम तर्कवादी कहते हैं कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी वह उतना ही बड़ा फ्रॉड होता है, और इन ज्योतिषियों का एकमात्र काम है अंधी आस्था, अंधविश्वास में डूबे लोगों को ठगना। और इसी कड़ी में ज्योतिषी तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तरह तरह के उपाय बताते हैं, तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं कि हमारे जीवन को नियंत्रित कौन करता है? आसमान के ग्रह नक्षत्र। ज्योतिषी बताता है कि मानव जीवन में अगर कोई संकट है तो उसके पीछे ग्रह नक्षत्र है। और आगे ज्योतिष ये भी बताता है कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या है तो उसका समाधान हमारे पास है, ज्योतिष शास्त्र के पास है। लेकिन हम तर्कवादी चुनौती के साथ कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र कोई विज्ञान नहीं है, कोई ज्ञानवर्धक पुस्तक नहीं है, या पूरी तरह से पाखंड है। और इसी पाखंड के सहारे ज्योतिषी अपनी ठगी का दुकान चलाते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के नाम पर जो उल्लू बनाने का धंधा, ठगी का धंधा ज्योतिषी खोल के रखते हैं, उसका पोल खोल आप भी कर सकते हैं। तो चलिए एक उदाहरण हम आपको देते हैं और आप भी इस तरह का उदाहरण बनकर किसी भी ज्योतिष के पास जाइए और जो ज्योतिष का पोल खोल दीजिए। उदाहरण एक, सबसे पहले आप यह तय कर लीजिए क्या आप शादीशुदा हैं, आपके बाल बच्चे हैं, आप नौकरी करते हैं। यदि ऐसा है तो इससे उलट दीजिए, आप अपने आप को अनमैरिड कर लीजिए और आप नौकरी नहीं बिजनेस करते हैं, बेकार है, ऐसे सोच लीजिए। यानी आप ऐसे किरदार में ढल जाइए, जहां आप नौकरी करते हैं वहां आप सोच लीजिए आप बेरोजगार हैं। जहां आप शादीशुदा हैं, बाल बच्चे वाले हैं, वहां आप सोच लीजिए कि आपकी उम्र ढली जा रही है लेकिन आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी आर्थिक तंगी है, मानसिक परेशानी है। तो इस तरह की एक मनगढ़ंत कहानी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए और उसी हिसाब से आप किसी भी ज्योतिष सामने प्रकट हो जाइए। आप खुद को समझ लीजिए कि आप बेकार हैं, अनमैरिड है और आर्थिक तंगी से परेशान हैं। तो उसी हिसाब से आप अपना वेशभूषा भी बना लीजिए, ऐसा वेशभूषा कि आपको देखकर एक आम आदमी कह दे कि ये आदमी फटीचर है, हटहाल जिंदगी है, आर्थिक तंगी से परेशान है, इसके पास पैसा कुछ नहीं है, गरीबी से मारामारी है। तो इस तरह का वेशभूषा बनाकर आप ज्योतिषी के पास पहुंच जाइए, या किसी भी ज्योतिष शास्त्र के नाम पर दुकान चलाने वाले हस्तरेखाविद, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए। और आप जब किसी ज्योतिष के पास जब जाएंगे तो जो ज्योतिषी आपको तरह तरह का सवाल करके यह जानने की कोशिश करेगा कि वाकई में आप बेकार हैं, वाकई में आपकी तंगी हाल है, वाकई में आपकी शादी नहीं हुई है। इस तरह की बातें वह पता लगाने की कोशिश करेगा छल कपट के माध्यम से। इसके लिए आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि आप ज्योतिष का पोल खोलने गए हैं और ज्योतिष को यह भनक नहीं लगनी चाहिए कि आप उसका पोल खोलेंगे और आज भेष बदल कर एक नए रूप में वहाँ पहुँचे। तो आप सतर्क के साथ ज्योतिषी को मीठी मीठी बातों में फंसाइए और बोलने की कोशिश करिए कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरी तंगी हालत है, रोज़गार नहीं है, छोटा मोटा कहीं
लेबर का काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ और किसी तरह से मेरा अकेला का पेट चलता है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए मुझे नौकरी नहीं मिलती है, बिजनेस करने लायक मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से मेरा दिन गुजरता है। और उम्र ढली जा रही है, लेकिन शादी करने की मन है, लेकिन शादी भी नहीं हो पा रही है। तो इस तरह की बात आप ज्योतिष के दिमाग में भर दीजिए, वह समझ ले कि हाँ, आपके जीवन में इस तरह का सही में कोई समस्या है। आप जिस किरदार में ज्योतिष से पहुँचे हैं, वह किरदार ज्योतिष समझ लिया और ज्योतिष मान लिया कि वाकई में आप समस्याग्रस्त हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, आप मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपना पेट पालते हैं। जब आप पर विश्वास हो जाएगा, आपकी बातों पर ज्योतिष विश्वास कर लेगा, तो आपके जीवन में जितनी भी सारी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, शादी की समस्या, उसका हल करने का उपाय बताएगा। यानी आपकी शादी नहीं हुई है, जो ज्योतिषी कहेगा कि यह ताबीज़ ले लो, कवच ले लो, अंगूठी ले लो, आपकी 2 या 3 साल के अंदर शादी हो जाएगी। ज्योतिषी आगे ये भी कहेगा कि यह ताबीज़ आपके आर्थिक स्थिति सुधार देगा, आप छोटे मोटे बिजनेस कर पाओगे और बहुत सारी बातें बताएगा, आपकी मानसिक चिंता दूर हो जाएगी, शरीर भी अच्छा हो जाएगा। यानी ज्योतिषी भी आपकी बातों पर विश्वास करके आपको ठगने का नया नया उपाय, नई नई बातें बताना शुरू कर देगा। और हो सके इसके बदले में ज्योतिषी आपसे कुछ पैसा भी लेगा। आप गरीब है यह बताकर अगर ज्योतिषी 500 रुपये मांगता है तो कहिए हम तो गरीब है, इतने पैसे कहाँ से दूँ, तो हो सके कुछ पैसे दे सकते हैं, क्योंकि आप भेष बदल कर गए हैं ज्योतिषी का पोल खोलने के लिए। सही में ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा सटीक भविष्यवाणी विचार कर सकता है कि नहीं। अब अगर कोई ज्योतिषी ने आपके एक्टिंग के मुताबिक, वेशभूषा यानी मनगढ़ंत कहानी के मुताबिक समस्या का समाधान बताया, तो आप खुद समझ लेंगे कि सामने वाला ज्योतिषी कितना पहुंचा हुआ है, कितना बड़ा 420 है। इस तरह के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप खुद तय करिए। आप खुद ज्योतिष पास जाइए वेशभूषा बदल कर और खुद ज्योतिष परीक्षा लीजिए। आप खुद जान जाएंगे कौन ज्योतिषी फ्रॉड है, कौन ज्योतिषी चिटिंगबाज है, कौन ज्योतिषी 420 है। यानी मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप सभी को यह मैसेज या ट्रिक देना चाहता हूँ कि आप खुद ज्योतिषियों की परीक्षा लीजिए। मैं अपने ऑटोबायोग्राफी चैनल के माध्यम से आप सभी को सतर्क करता हूँ, जागरूक करता हूँ अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ और ज्योतिष शास्त्र के नाम पर जो ठगी का धंधा चलता है उसके खिलाफ चुनौती देता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई ज्योतिषी है तो मेरी चैलेंज का मुकाबला करिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप खुद जांच पड़ताल करिए कि वाकई में ज्योतिष शास्त्र कोई ऐसा शास्त्र है जो मानव का कल्याण कर सकता है। आप खुद जांच पड़ताल करिए, भेष बदल कर किसी ज्योतिष के पास जाइए, सवाल जवाब करिए और देखिए वह ज्योतिषी कितना सही है, कितना गलत है। तो मैं अपने ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को सतर्क करता हूँ, जागरूक करता हूँ अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ। तो आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।